नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सेकंड सेमीफाइनल मैच के बारे में। और दोस्तों, पहला जो सेमीफाइनल अभी चल रहा है, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब पहली इनिंग हो चुकी है। और इस पहली इनिंग के लिए जो जो हमने आपके सामने प्रेडिक्शन रखे थे ना, बिल्कुल वैसा ही मैच के अंदर हुआ। क्योंकि जितने भी फैंटेसी एक्सपर्ट्स थे सबने बताया था कि या तो केएल राहुल रख लो या फिर जॉश इंग्लिश को रख लेना। हम गए थे एलेक्स कैरी के साथ में। एलेक्स कैरी ने बहुत आराम से 50 बनाया और वन साइडेड हमें पहली इनिंग में तो लगभग लीड देकर गए हैं। अब इसके बाद में वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस हो या फिर हो दोस्तों रविंद्र जडेजा के विकेट, जो जो बातें हमने वीडियो के अंदर डिस्कस की थी ना, वैसा ही मैच के अंदर देखने भी मिला है। मात्र 3 बल्लेबाज लिए थे ऑस्ट्रेलिया के और तीनों ने परफॉर्मेंस करके दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करने को निकलते हो तो थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो को अगर देख लोगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लेयर रखने में जो संकोच आता है, जो कई बार दिमाग में आता है कि इसको ले या इसको ले, ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देख लिया करो। अब आज जो हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेकंड सेमीफाइनल मैच के बारे में, इसको जरा ध्यान से देख लेना और इसके बाद ही अपना कॉम्बिनेशन तैयार करना। तो सबसे पहले, अगर आज पहली बार हम लोगों से आपकी मुलाकात हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है ना उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है दोस्तों, वो मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूं। और टेलीग्राम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पर आपके लिए पिच रिपोर्ट मिल जाती है। पिच के हिसाब से क्या बदलाव करने चाहिए वो पता चल जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस क्लियर हो जाती है टॉस के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर बता देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और जो आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, फेक प्रेडिक्शन से बेहतर है कि एनालिसिस के साथ में काम करना, और मैं वही आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच जो है ये खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और इस मैदान के ऊपर टोटल जो 70 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 36 बार पहले और 33 बार जो है वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब यहां पे इस ग्राउंड के ऊपर आपको क्या देखने मिलता है? इस ग्राउंड पर हमें अभी तक ये देखने मिला है कि एक बेहतर बैटिंग विकेट है, बेहतर बैटिंग विकेट है। दूसरी चीज जो हमें यहां पर देखने मिलती है कि स्पिनर्स ने बहुत आराम से 4 से लेकर 5 विकेट निकाले हैं और 300 रन इतने आराम से बने हैं हर एक मैच के अंदर, जैसे कि बाउंड्रीज सिर्फ 50 मीटर की हो। अब ऐसा होने के पीछे जो रीजन रहा है वो ये कि विकेट जो है, जो पिच है, वो बिल्कुल सपाट विकेट है। और जब सपाट विकेट होता है ना, तब बल्लेबाज आपको कमाल करके देकर जाते हैं। और बल्लेबाज कमाल करते हैं तो सीधी सी बात यह आती है कि गेंदबाजों की तरफ ना जाते हुए बल्लेबाजों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना लिया जाए। और वही चीज अभी तक जो मैचेस हुए हैं इस मैदान पर हमने किया भी है। आप लास्ट मैच उठाकर देखेंगे, इब्राहिम जादरान ने 177 का स्कोर किया। दूसरी तरफ जो रूट ने 120 बना दिया था। यहां पे बेन डकेट ने 165 किया। और स्कोर भी जो बल्लेबाजों ने किया वो छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा स्कोर किया है कि आप उन्हें कैप्टन बनाकर ही ड्रीम टीम में टॉप कर पाओगे। अब यहां पर देखिए, ब्रिज्जिक ने 150 बनाया और यहां पे ग्लेन फिलिप ने 106 किया था। अब दोस्तों, एक अच्छे विकेट की खासियत ये और होती है कि अच्छे विकेट पर टॉप ऑर्डर आपको बहुत आराम से स्कोर करके देता है। और बेहतर विकेट के ऊपर जो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना, वो जीत पाते हैं, क्योंकि बैटिंग में हर एक प्लेयर आपको स्कोर करके दे जाता है। अब सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हुआ, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे जो रूट, नंबर 3 पर थे केन विलियमसन, नंबर 5 पर थे जॉश इंग्लिश और यहां पर ओपन कर रहे थे फकर जमान। तो पहली इनिंग में तो लगभग आपको 1 से लेकर 2 विकेट पावर प्ले में देखने मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टॉप ऑर्डर ने अच्छा स्कोर किया है। और जो सेकंड इनिंग हमने देखी है ना, सेकंड इनिंग में यह हुआ है
कि जो 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर है उसने बेहतर खेला है, तो सेकंड इनिंग में भी लगभग 2 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे। अब जो हमने बात की थी पीछे कि स्पिनर्स को लगभग 4 से 5 विकेट मिले हैं, आप यहां पर देखें 6 विकेट स्पिनर के खाते में आए, यहां पर 3 आए थे, यहां तो 8 विकेट स्पिनर ने निकाल दी और यहां पे 7 विकेट स्पिनर्स के खाते में है। तो लगभग एक इनिंग में 4 से लेकर 5 विकेट जो हैं वो बहुत आराम से स्पिनर्स निकाल कर देकर गए हैं। तो स्पिनर जो हैं, जो क्वालिटी स्पिनर है, अगर किसी बल्लेबाज की कमजोरी स्पिन को खेलना है तो आप स्पिन को जरूर अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। ये जो काम की बातें हैं इनको नोट करते चलिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से फास्ट बॉलर्स की। तो फास्ट बॉलर्स ने 11 विकेट, 6 विकेट यहाँ, 7 विकेट यहाँ निकाले थे और यहाँ पर थे 6 विकेट। अब चूंकि अगर हम पहली इनिंग की बात करें तो पहली इनिंग में 7 विकेट आए थे, 6 विकेट यहाँ आए, 6 विकेट यहाँ आए और 8 विकेट हमने यहाँ पर देखे। तो पहली इनिंग का जो एवरेज है वो 6 से लेकर 7 विकेट का है विकेट जाने में। सेकंड इनिंग में जो विकेट गिरने का एवरेज है, जिसमें 10 विकेट, 4 विकेट, 10 विकेट और 5 विकेट, तो 2 मैचेस में हमने 10-10 विकेट देख लिए, 2 मैचेस में 5-5 विकेट हमने देखे हैं। तो ये कह सकते हो आप कि 2 तरह की विकेट का इस्तेमाल हुआ है, एक में टीम ऑल आउट हुई है तो दूसरे में टीम ऑल आउट नहीं हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ग्राउंड रिकॉर्ड अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि ये वाला मैच क्या साउथ अफ्रीका निकालेगी या न्यूजीलैंड निकालेगी? तो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखें, साउथ अफ्रीका ने 304 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने 308 बनाया था जब ये पिछली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। और ये अभी की बात है जब ये ट्राई सीरीज खेली थी इन्होंने पाकिस्तान में ही, जिसमें ब्रिज्जिक का 150 आया था, मुल्दर का 64 आया था, जेसन स्मिथ ने 41 और मुत्तुस्वामी के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ केन विलियमसन ने 133 किया था, डेवॉन कॉनवे के 97 के साथ में मैट हेनरी के 2 विकेट थे और विलियम और रुक ने 2 विकेट निकाले थे। इसके पहले जो एक और मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 357 का स्कोर किया था, जिसमें रेसिस वेंडरदसन, डेविड मिलर, केशव महाराज के 4 विकेट थे और मार्को येंसन के 3 थे। तो दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स का 60 और विल यंग ने 33 का स्कोर किया था। अब जो ये मैच इन दोनों टीमों ने खेले थे, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब बात करेंगे दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में। और दोस्तों, एक फ्री गिवअवे का सवाल भी आप लोगों से कर लिया जाए। फ्री गिवअवे का सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको पहले तो जवाब देने का तरीका सुन लीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ तो भी लिख कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है #FantasyTalentHub, ठीक है। FantasyTalentHub लिखने के बाद में आपको आंसर देना है। और सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो यही है कि इस मैच में सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन करने वाला है, ये हमारा पहला सवाल है। और एक और सवाल रहेगा जो मैं आपसे आगे पूछने वाला हूं। टोटल 2 सवालों के आपको जवाब देने हैं। सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन सा प्लेयर करने वाला है, इसका नाम आपको नंबर 1 पर लिखना है। नंबर 2 पर हम देखेंगे अगला सवाल जो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, और साथ में प्राइज मनी भी आपको आगे बता दी जाएगी। अब न्यूजीलैंड की जो टीम है उसमें विल यंग आपको मिलते हैं, रचिन रविंद्र अब दोबारा से आपको नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि डेवॉन कॉनवे की एंट्री हो जानी चाहिए। नंबर 3 पे केन विलियमसन, फिर नंबर 4 पे रविंद्र या फिर डायरल मिचेल, फिर टॉम लेथम आपको मिलेंगे, ग्लेन फिलिप्स मिलेंगे और फिर आएंगे मिचेल ब्रेसवेल। गेंदबाजी की अगर चर्चा करें तो नई गेंद के साथ में मैट हेनरी, काइल जेमिसन और विलियम आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और डेथ ओवर में मैट हेनरी ने ओवर्स किए हैं, पिछले मैच में 5 विकेट निकाले थे। और सेंटनर और इसके अलावा विल भी आपको डेथ ओवर में नजर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं इनका अगर हम इस मैदान का रिकॉर्ड देखें तो आपको क्या देखने मिलता है कि विल यंग ने 2 मैच खेलकर 23 बनाया है और केन विलियमसन ने 2 में 191 किया, डायरल मिचेल ने 2 में 91 किया। तो केन विलियमसन ने जो 2 मैच इस मैदान पर खेले हैं उन दोनों मैचेस में इन्होंने बड़े स्कोर किए हैं। फिर आते हैं नंबर डायरल मिचेल पे, तो 2 पारियों में 91 रन,
टॉम लेथम का खाता नहीं खुल पाया। ग्लेन फिलिप ने 2 में 134 का स्कोर किया है। अब गेंदबाजी की तरफ अगर देखा जाए तो मैट हेनरी को पिछले ही मैच में 5 विकेट आए थे। सेंटनर के पास में 2 में 3 है और ब्रेसवेल ने भी 2 में 3 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए हैं। और पहला नाम है विल यंग का। विल यंग ने पहला मैच खेला था ना तो 100 बनाया था। 29% का सिलेक्शन परसेंटेज है और अगर हम इनका रिकॉर्ड देखेंगे साउथ अफ्रीका के सामने तो दोस्तों वो आपको उतना बेहतर नजर नहीं आएगा। अगर आप 50 और 100 की तरफ देखने निकलते हैं तो एक ओपनर, मतलब एक ऐसा प्लेयर जो ओपन कर रहा है और उसके पास में 35 इनिंग में सिर्फ 2 ही बार 100 से ऊपर का स्कोर है। तो मेरी सलाह यह है कि ऐसे प्लेयर की तरफ जाया जाए जो ज्यादातर आपको 100 करके दे। अभी अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें तो अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है इनसे वो है दोस्तों लगभग 29 से लेकर 40 के आसपास। ये मेरा इनसे एक्सपेक्टेड स्कोर है इस मैच के लिए। 29 से 40 के आसपास आप इनसे स्कोर देख सकते हैं। और इनको पिछले 2 मैचेस में राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने आउट किया है। इस मैच में जो कगिसो रबाडा है जो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर है और पावर प्ले में मिलते भी हैं। नंबर 2 रचिन रविंद्र। अब चूंकि रचिन रविंद्र ओपन करने शायद ना आए तो इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे आएगा। अब क्या किया है इन्होंने, 27 पारियों में लगभग 40 का बैटिंग एवरेज है। दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है। पिछले मैच में एक प्लानिंग के तहत हार्दिक पांड्या ने विकेट तो निकाल दिया था, लेकिन यहां मैं उम्मीद करूंगा कि अगर 3 नंबर के बाद मतलब 4 नंबर पर आते हैं तो रविंद्र से लगभग 45 से 50 का स्कोर जो है वो आप उम्मीद करके चलिएगा। लगभग 50 रन ये आपको दे जाएंगे अगर नंबर 4 पर बैटिंग करने आ जाते हैं तो। और दोनों तरफ इनका देखिए रिकॉर्ड तो बहुत कमाल का है। सेकंड बैटिंग करते हुए ज्यादातर अच्छा खेला है इन्होंने। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है जिसके सामने 19 का बैटिंग एवरेज है और केशव महाराज इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। केन विलियमसन जो है ये साउथ अफ्रीका के सामने खेलना पसंद करते हैं क्योंकि लगभग 55 का बैटिंग एवरेज है इनका साउथ अफ्रीका के सामने। और इसी वजह से जो केन विलियमसन है वो हमारी टीम में बिल्कुल कंफर्म है। अब चाहे जैसी सिचुएशन हो, लेकिन हाँ ये है कि ड्रीम टीम में एंट्री बना लेंगे और ड्रीम टीम में एंट्री की वजह से हमारी टीम में है पहले बैटिंग करते हुए 350। स्पेशली अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं ना तो फिर आप इनका 45 से ऊपर का स्कोर देख लेंगे। और इसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलता है डायरल मिचेल। डायरल मिचेल ने क्या किया है कि साउथ अफ्रीका के सामने 2 मैच खेले हैं और टोटल बनाए हैं 34 रन। और ये जो टूर्नामेंट भी इनका ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा है। अब 48 का इनका बैटिंग एवरेज है पिछले 2 सालों में, जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए 450 है और पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। हाल फिलहाल में ये खिलाड़ी आपके ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल कह लो, पंटर कह लो या रिस्की कह लो, लेकिन ये ग्रैंड लीग में आपके ज्यादा काम आएगा। अगर आप एक काम ये कर रहे हैं कि ऊपर से विल यंग को छोड़ दिया, डेवॉन कॉन में चलो पटक भी लेते हैं, रचिन रविंद्र को छोड़ दिया, केन विलियमसन को भी रखते हैं, तो फिर डायरल मिचेल को वाइस कैप्टन बनाकर हम चलेंगे ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में हाल फिलहाल में टीम में जगह नहीं बन पा रही है। कारण है इनका रीसेंट फॉर्म और इस टीम के सामने रिकॉर्ड। दोस्तों मैं तुक्के नहीं लगाता हूं, ये मैं आपसे हमेशा कहता हूं। मैं चलता हूं लॉजिक के साथ में। लॉजिक काम करेगा, रिकॉर्ड्स काम करेंगे तो टीम बेहतर करेगी। अब टॉम लेथम की अगर बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के सामने 21 का बैटिंग एवरेज है, जो कि कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। और विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास में रियान रिकल्टन है और वहां पे हेनरिक क्लासन भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां जरूरत आपको लगने वाली है टॉम लेथम की, और इसीलिए टॉम लेथम मेरी टीम से बाहर है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो लगभग 35 से 40 का स्कोर उम्मीद करके चल रहा हूं। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत है तो मार्को येंसन मिल जाएंगे, और राइट आर्म मीडियम से दिक्कत है तो वियान मुल्दर आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद है ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स नॉर्मली बैटिंग के लिए उतने जाने नहीं जाते, हिटिंग करने को देखते हैं, हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, पर अभी के लिए ये देखा जाए तो मैं इनको छोड़ के ही चलने वाला हूँ। 23 पारी 11 विकेट है। अगर गेंदबाजी करते हैं तो लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी दिख जाएगी। लेग स्पिन इनको बहुत दिक्कत देती है, चूंकि साउथ अफ्रीका के पास में कोई लेग स्पिनर नहीं है तो वो समस्या भी खत्म है। अब इनको अगर पहले बैटिंग करते हुए आप देखेंगे तो 250 है और सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। चूंकि ये बैटिंग विकेट है
चूंकि ये ग्राउंड बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर गलती से बैटिंग आती है तो कुछ अटैकिंग शॉट्स आपको इनसे देखने मिल जाएंगे। इसके बाद ब्रेसवेल है, 38 का बैटिंग एवरेज है और ये प्लेयर बहुत कमाल का है। आप कैप्टन बना सकते हो इस खिलाड़ी को, बाकायदा कैप्टन कर सकते हो। 28 इनिंग में 31 विकेट है, पहले गेंदबाजी कराओगे तो 17 विकेट है और लगभग 1 विकेट आपको देकर जरूर जाएगा ये, क्योंकि आपको सामने वाली टीम में कुछ लेफ्ट हैंड बैट्समैन देखने मिल जाएंगे। इसके बाद सेंटनर है, 1 विकेट आप सेंटनर से भी देखेंगे। बल्लेबाजी के भरोसे मत रहना, पिछले मैच में जो चूंकि बल्लेबाजी आ गई थी, स्कोर कर दिया था, लेकिन इस मैच में बैटिंग के भरोसे नहीं जाना है, हमें जाना है गेंदबाजी के भरोसे। और 1 विकेट जो मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं वही मैं मान के चल रहा हूं। 17 इनिंग 15 विकेट और 19 विकेट है सेकंड इनिंग के अंदर। चूंकि यहां स्पिनर्स को विकेट मिले भी हैं, इसीलिए मिचेल सेंटनर मेरी टीम में आ जाएंगे। इसके बाद है मैट हेनरी, 25 इनिंग 47 विकेट, साउथ अफ्रीका के सामने 5 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछला मैच में पंजा मारा है फिर से पंजा आएगा, तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका के सामने जो 5 मैच खेले ना, 2 विकेट से ज्यादा नहीं निकाला। और इसके बाद अगला नाम है काइले जेमिसन का, 14 में 16 विकेट इनके पास है। और अंतिम जो नाम है वो है विल ओरुक का, जिनके पास में 12 इनिंग में 20 विकेट है। अगर पहले गेंदबाजी करने आते हैं तो 7 इनिंग में 12 विकेट्स निकाले हैं। अब बात कर लेते हैं जरा साउथ अफ्रीका के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो फ्री गिव अवे का जो दूसरा सवाल है वो हम देख लेते हैं। तो इस मैच में हमने ये तो पहले क्वेश्चन कर ही लिया है कि सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन करके देगा। अब आपको ये बताना है कि इस मैच के अंदर जो फैंटेसी पॉइंट करने वाला प्लेयर है उसके सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट करने वाले प्लेयर के कितने पॉइंट्स होने वाले हैं। मतलब आपको पॉइंट्स बताना है, एक तरफ आपको नाम बताना है कि कौन सबसे ज्यादा पॉइंट करेगा और दूसरा आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स कितने होने वाले हैं। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट करने का तरीका बता दिया। और जितने भी यूजर्स के सही आंसर निकलेंगे ना, उनको मिलेगा 300 रुपीज़ का पेटीएम कैश। 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी यूज़र के सही आंसर निकलेंगे सभी को 300 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिलने वाला है। अब आपके ऊपर है कि आप कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अब है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से रियान रिकल्टन, टेम्बा बबूमा, रेसिस वेंडरसन, क्लासन, मार्कराम, मिलर, मार्को येंसन और व्यान मुल्दर तक बल्लेबाजी आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पावर प्ले के अंदर मार्को येंसन मिलते हैं रबाडा के साथ में, रबाडा के बाद लुंगी एनगीडी आएंगे। डेथ ओवर में आपको कगिसो रबाडा नजर आ जाएंगे और केशव महाराज की गेंदबाजी आप देख पाओगे। अब इस मैदान के ऊपर टेम्बा बमुआ ने पहले 20 रन बनाए हैं और बाकी खिलाड़ियों ने इस मैदान पे पहले कभी कोई मैच खेला नहीं है। पहले नाम पे आते हैं सीधे अब हम, जो कि है रिकल्टन का। रिकल्टन कमाल के बल्लेबाज हैं, पर अगर स्कोर्स की बात करें ना तो पिछले 8 पारियों में 2 ही बड़े स्कोर आए हैं। पहला है एक 103 का और एक बार 50 किया है। 76% लोगों ने टीम में जगह दी है। हालांकि ये कह सकता हूं कि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। इनको ऑफ स्पिन ने 2 बार आउट किया है, ये ध्यान रखना, चूंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो मिचेल ब्रेसवेल से इनको समस्याएं थोड़ी रहेंगी। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? टेम्बा बमुमा। टेम्बा बमुमा का रिकॉर्ड जो है वो न्यूजीलैंड के सामने अच्छा नहीं है और यही रीजन है कि टेम्बा बमुमा को हमने टीम में अभी नहीं रखा है। वैसे अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो, अगर थोड़ा भी रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर क्या करना कि रिकल्टन को छोड़ देना और बमुमा को रख लेना। पर ये रिस्क है क्योंकि बमुआ का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है साउथ अफ्रीका के सामने। नंबर 3 पे है रेसिस वेंडरसन। ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कहते हैं, मतलब 35 रन, लगभग 35 रन 40 रन, जो ऐसे रन इनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 30 से ऊपर का स्कोर अगर आपको वनडे में मिल रहा है ना इनसे, तो एक तो आपको बोनस दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज आपको ड्रीम टीम में जगह देकर जाएंगे, इसलिए ये खिलाड़ी कंफर्म है। और न्यूजीलैंड के सामने तो वैसे भी जो 2 मैचेस खेले ना, दोनों में बड़ा स्कोर बनाया है। पहले बैटिंग करते हुए ये अच्छा कर लेते हैं और अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं ना तो फिर चांसेस बनते हैं कि फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हेनरिक क्लासन है। क्लासन दोनों इनिंग्स में अच्छा करते हैं और इनसे भी मैं 50 मान के चल रहा हूं इस मैच में। अगर इनका बैटिंग डाउन चेंज नहीं होता है तो क्लासन के इस मैच के अंदर 50 रन कंफर्म है। ठीक है, तो क्लासन को कैप्टन बना लीजिए, वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। इसके बाद एडन मार्कराम है। मार्कराम का बैटिंग डाउन नीचे जाने से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी,
और न्यूजीलैंड के सामने 2 मैच खेले हैं जिसमें 44 रन है और पिछले 2 सालों में 50 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। हालांकि उसमें 100 बहुत कम है लेकिन 50 ज़्यादा है और पहले बैटिंग करते हुए 4 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। और अगर गेंदबाजी करने आ जाएं तो लगभग आपको 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। अभी यहाँ इनको एक समस्या है कि भैया राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने अपना विकेट देकर चले जाते हैं तो सामने वाली टीम में विल है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है डेविड मिलर। मिलर का फॉर्म दोस्तों ऐसा है कि बड़े मैचेस में चलते जरूर है लेकिन मैच फिनिश करके नहीं आ पाते हैं। और हाल फिलहाल में अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 5 50 और एक बार 100 किया है लेकिन मेरी टीम में अभी इनकी जगह नहीं बन पा रही है। और सेंटनर इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। वैसे ब्रेसवेल से भी इनको थोड़ा खतरा रहेगा। अब इसके बाद मार्को येंसन है जो कि कंफर्म है। उन 25 इनिंग में 43 विकेट है और अगर पहले गेंदबाजी करने आ जाए तो बिल्कुल 101% कंफर्म प्लेयर है। इसके बाद पिछले मैच के हमारे मैच विनर जिसको किसी ने नहीं रखा था और हमारी टीम में थे व्यान मुल्दर। व्यान मुल्दर दोस्तों आपको बैटिंग भी प्रोवाइड करता है, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर गलती से विकेट आ जाते हैं ज़्यादा, और दूसरी चीज़ है कि व्यान मुल्दर को डेथ ओवर में इस्तेमाल हुआ है और डेथ ओवर में इस्तेमाल की वजह से इनको विकेट मिले भी हैं। तो व्यान पे थोड़ी सी नज़र रखना, ज़्यादा नहीं तो आपको 1 विकेट कंफर्म देगा। और अगर बैटिंग आती है तो लगभग 20 रन 20 रन आपको मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आप मिलकर आपको ड्रीम टीम में जगह दे जाएंगी। अब है इसके बाद गेंदबाजी के प्योर गेंदबाजी सेक्शन के प्लेयर। पहला नाम है केशव महाराज का। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा है। अब यहाँ पे देखिए केशव महाराज आपको विकेट निकाल कर देंगे इस मैच में कम से कम 2 विकेट है केशव महाराज के इस मैच के अंदर। तो केशव महाराज टीम में रहेंगे। कगिसो रबाडा 18 इनिंग 31 विकेट इनके खाते में दर्ज है। न्यूजीलैंड के सामने 8 में 13 है। और अंतिम नाम है लुंगी एनगिडी का जिनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं नजर आया है, इसीलिए लुंगी एनगिडी टीम में नहीं है। अब अगर बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में तो बहुत ईजी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। एक तो ये कि आरवी दसन को ट्राई कर लो, रचिन रविंद्र को रख लो, हेनरिक क्लासन को रख लो। ये बहुत बेटर चॉइसेस हैं 3 जो आपने बनानी है। इसके बाद है केन विलियमसन, मार्को येंसन और मिचेल ब्रेसवेल। ये ग्रैंड लीग के लिए आपके पास में कुछ रिस्की ऑप्शंस के तौर पर रहने वाले हैं जिनको आप ग्रैंड लीग में बना सकते हो। अब जरा टीम कॉम्बिनेशन पर आते हैं और जितने भी महानुभवी हैं, जितने भी हमारे आदरणीय दर्शक हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक भी ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन पर अपने आप को पंजीबद्ध नहीं किया है तो साइन अप कर लीजिएगा। कारण इतना सा है कि दोस्तों कंपटीशन लेवल कम आपको मिल जाएगा, प्लस आपको बेनिफिट्स की आपके लिए धाराएं खुल जाएंगी, इतने सारे फायदे आपको मिलते हैं। तो जाकर साइन अप करिएगा। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है या फिर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम से भी उठा सकते हैं। रियान रिकल्टन और क्लासन दोनों अभी टीम में हैं। फिर दसन, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र कप्तान, ब्रेसवेल, सेंटनर, मार्को येंसन, व्यान और केशव महाराज के साथ में मैट हेनरी को हमने टीम में जगह दी है। अब अगर बदलाव तो आते हैं और बदलाव आएंगे तो आपको बदलाव पता चलेंगे टेलीग्राम पे। और इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ में जुड़ना है तो टेलीग्राम पे आपको होना है। तो जाइए, जाकर जुड़ जाइएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।